अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूं मोहनी अरशद। आज मैं बनाऊंगी आपके लिए खड़े मसाले का कौरमा, जो बहुत ही टेस्टी और मज़ा बनता है। और यकीन करिए, आज से पहले आपने इस तरह की रेसिपी भी ट्राई नहीं की होगी, ना इस तरह का कौरमा खाया होगा। मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया, इसको अच्छी तरह धो लिया। आप इसकी जगह चिकन या फिर मटन भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, उनको बड़ी बड़ी काट लिया, जिस तरह कि ये देखिए आपको कटा हुआ नज़र आ रहा है। फिर 10 से 12 जवे लहसुन के लें और 3 इंच अदरक का टुकड़ा लें। इसको आप फाइन चॉप कर लें या मोटा मोटा कूट लें। आपने इसका पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना, बल्कि मोटा मोटा रखना है। खड़े मसाले के कौरमे में लहसुन और अदरक इसी तरह जाता है। फिर आपने 4 अदद छोटी इलायची लेनी है, 1 अदद बड़ी इलायची, आधा चम्मच ज़ीरा, जायफल, 5 से 6 लौंग, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल, 20 से 25 काली मिर्च के दाने और 3 से 4 अदद कड़ी पत्ते। 4 टेबलस्पून दही लें, उसमें 1 टेबलस्पून घर की मलाई शामिल कर लें। अगर वो नहीं है तो बाज़ार की ले सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट घर की मलाई का आता है वो बाज़ार का नहीं आता। फिर आपने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन को चूल्हे पर रखें, उसमें 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 20 से 25 दाने काली मिर्च के लेने हैं और इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है, यहाँ तक कि इनमें से खुशबू आना शुरू हो जाए, लेकिन इनका कलर भी चेंज ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, कौरमे का कलर ख़राब हो जाएगा। फिर आपने इनको मोटा मोटा कूट लेना है। अब एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करें और तमाम खड़े मसाले जो कि मैंने आपको पहले दिखाए थे वो इसमें शामिल कर लें। इन खड़े मसालों को इसमें शामिल करने के बाद आपने 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करना है, यहाँ तक कि इनमें से भीनी भीनी और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो जाए। जब ये तमाम मसाले अच्छी तरह फ्राई हो जाएं तो आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर लेना है, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ना ही इनको गोल्डन ब्राउन करना है, बल्कि सिर्फ इतना पकाना है कि ये नरम हो जाए और उनका कलर पिंक पिंक सा हो जाए। ये इस कदर मज़ेदार रेसिपी है कि आप जब ट्राई करेंगे तो आपको यकीनन मज़ा आएगा। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जब ये प्याज पिंक पिंक नरम हो जाए तो आपने फाइन चॉप अदरक लहसुन इसमें शामिल करना है और 2 मिनट के लिए उसको भी भूनना है, यहाँ तक कि उसमें से भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो जाए। अदरक लहसुन को इतनी देर भूनना है कि इसका तमाम कच्चापन दूर हो जाए। फ्लेम नीचे मीडियम टू लो रहेगी और इस दौरान मुसलसल चम्मच हिलाते रहें ताकि लहसुन प्याज अच्छी तरह भून जाए। फिर आपने इसमें वो गोश्त जो हमने धोकर रखा था शामिल कर लेना है। गोश्त को शामिल करने के बाद आपने इसको हाई फ्लेम पर मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाना है, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है, मुसलसल चम्मच हिलाना है और गोश्त पकाते रहना है। इस प्रोसीजर में तकरीबन 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाए तो आपने वो दही जिसमें मैंने बलाई मिक्स की थी वो इसमें शामिल करें और तेज़ आंच पर इसको गोश्त के साथ पकाएं। दही और बलाई के पानी को खुश्क करने में तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे। इस दौरान आपने मुसलसल चम्मच खिलाते रहना है और नीचे फ्लेम थोड़ी हाई रखनी है ताकि पानी जल्द खुश्क हो सके। जब दही का पानी खुश्क हो जाए तो आपने इसमें 1 टीस्पून भर के नमक शामिल करना है। आधा किलो गोश्त के लिए 1 टीस्पून नमक काफ़ी होता है और बिल्कुल परफेक्ट होता है। नमक डालने के बाद आपने चम्मच को हिलाते हुए इसी तरह नमक को गोश्त में शामिल कर लेना है और इसी तरह चम्मच को हिलाते रहें। अब आपने इसमें 2 से 3 गिलास पानी डालना है, यहाँ तक कि हमारा बीफ अच्छी तरह गल जाए और हाई फ्लेम पे इसको पकने देना है। जब ये पकना शुरू हो जाए तो इसके नीचे फ्लेम लो कर दें और इसको पकने के लिए छोड़ दें जब तक ये गल ना जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा खड़े मसाले का कौरमा तैयार हो रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी है, चाहे तो आप इसको पराठे के साथ खाएं या रोटी के साथ या नान के साथ, हर तरह से ही लुत्फ़ वाला होगा। अब हमने इसको कवर करके पकाना है यहाँ तक कि ये गल जाए। तकरीबन 1 घंटे तक पकने के बाद ये कि हमारा गोश्त गल चुका है और पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे और फालतू पानी को तेज़ आंच पर जल्दी जल्दी खुश्क करेंगे। अब आपने 10 से 12 बेर मिर्च लेनी है और वो इसमें शामिल कर देनी है। इस टाइम पे बेर मिर्च शामिल करने से इसका बहुत ज़्यादा फ्लेवर और टेक्सचर आता है और हमारे खड़े मसाले के कौरमे का
टेस्ट और खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। क्योंकि अगर हम ये मिर्च पहले डालेंगे तो बिल्कुल घुल जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन हमने तैयार करना है खड़े मसाले का कौरमा, जिसमें हर चीज़ खड़ी खड़ी नज़र आए। अब हमने खुश्क धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च जो कि ड्राई रोस्ट किया था, उनको मोटा मोटा कूट लेना है और वो इसमें शामिल कर देना है और अच्छी तरह चम्मच लाना है। ये देखिए काफ़ी हद तक कौरमे ने घी भी छोड़ दिया है और माशाल्लाह बहुत ज़ोर से बुनाई हो रही है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा हमारा कौरमा लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और धनिया शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और साथ ही फिर जूलियन कटा हुआ लंबा अदरक भी इसमें शामिल कर लें और ऊपर से गार्निश कर लें। ये देखें माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त मज़ेदार कौरमा तैयार हुआ था कि आप यकीन नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अब हम इसके ऊपर अदरक गार्निश करेंगे और इससे इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने की। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा खड़े मसाले का कौरमा या स्टू तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। मैं आपको इसको हिला कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त कौरमा रेडी हुआ है, कैसे हर चीज़ अलग खिली खिली नज़र आ रही है। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।